इंडियन स्टॉक मार्केट्स में 9 अक्टूबर को गिरावट आई, लेकिन इजराइल हमास लड़ाई इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बाजार में डर का माहौल नहीं दिखा, इसलिए कोई पैनिक सेलिंग भी नहीं हुई। लेकिन अगर ये लड़ाई आगे जोर पकड़ती है तो उन कंपनियों पर असर दिख सकता है जिनका बिजनेस इजराइल में है या जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इजराइल से जुड़ी है। इस सूची में कई इंडियन कंपनियां हैं, इनमें कई सेक्टर की कंपनियां हैं। मनी कंट्रोल ने इस सूची में शामिल कंपनियों के बारे में जानने की कोशिश की है। इससे इन कंपनियों के इन्वेस्टर्स शेयरों की मॉनिटरिंग कर सकेंगे। इससे वे सही फैसले लेकर खुद को बड़े लॉस से बचाने के भी उपाय कर सकेंगे। लड़ाई शुरू हुए 3 दिन बीत चुके हैं। ये लड़ाई उग्र लेती दिख रही है। इजराइल ने हमास के सफाया का संकल्प जताया है। इससे संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। इन फार्मा शेयरों पर दिख सकता है दबाव। इंडिया की कई फार्मा कंपनियां हैं जो सीधे तौर पर तो इजराइल से नहीं जुड़ी हैं, लेकिन ये कंपनियां अपनी दवाओं का एक्सपोर्ट इजराइल को करती हैं। इनमें कई दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। इस लिस्ट में डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन और टोरेंट फार्मा सबसे ऊपर है। अगर ये लड़ाई लंबे समय तक चलती है तो इन कंपनियों के निर्यात पर असर पड़ सकता है। डॉक्टर रेड्डीज के शेयर में 10 अक्टूबर को गिरावट देखने को मिली। 12:14 बजे इसका प्राइस 0.50% की कमजोरी के साथ 5,460 रुपये था। एक साल में इस स्टॉक ने निवेशकों को 25% रिटर्न दिया है। सन फार्मा की इजरायली सब्सिडियरी पर पड़ सकता है असर। फार्मा कंपनी सन फार्मा के निवेशकों को हालात पर नजर रखने की जरूरत है। इसकी सब्सिडियरी तारो फार्मा इजराइल कंपनी है। टेरो फार्मा कह चुकी है कि इजराइल पर हमास के हमलों का असर उसके बिजनेस पर पड़ सकता है। सन फार्मा इंडिया की सबसे बड़ी दवा कंपनियों में से एक है। ये कई देशों को दवा एक्सपोर्ट करती है। हालांकि कंपनी के कुल रेवेन्यू में टेरो फार्मा की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा नहीं है। सन फार्मा के शेयरों में 10 अक्टूबर को तेजी दिखी। 12 बजे शेयर का प्राइस 0.16% की मजबूती के साथ 1,124.90 रुपये था। सन फार्मा के शेयर ने एक साल में करीब 19% रिटर्न दिया है। अदानी पोर्ट्स के शेयरों में लौटी रौनक। अदानी पोर्ट्स इजराइल में हाइफा पोर्ट को ऑपरेट करती है। अदानी पोर्ट्स के शेयरों पर इस लड़ाई के शुरू होने के बाद दबाव देखने को मिला है। 9 अक्टूबर को ये शेयर करीब 5% गिरा था। कंपनी ने कहा है कि वह हालात पर करीबी नजर रख रही है। उसने कहा है कि वह अपना कामकाज जारी रखने के प्लान पर काम कर रही है। अभी अदानी पोर्ट्स के कुल कार्गो वॉल्यूम में हाइफा की हिस्सेदारी सिर्फ 3% है। 10 अक्टूबर को अदानी पोर्ट्स के शेयरों में तेजी दिखी। दोपहर में इसका प्राइस 2.54% की तेजी के साथ 810 रुपये था। टीसीएस के इजराइल में कई प्रोजेक्ट्स। टीसीएस इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। इजराइल में इसका काफी ज्यादा एक्सपोजर है। इसके कई बड़े प्रोजेक्ट्स इजराइल के हैं। इजराइल में इसके 1000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। कंपनी ने कहा है कि वह हालात पर करीबी नजर रख रही है। कंपनी अपने एम्प्लॉयज की सुरक्षा को लेकर भी प्लान बना रही है। टीसीएस के स्टॉक में 10 अक्टूबर को कमजोरी देखने को मिली। इसका प्राइस 0.40% गिरकर 3,623 रुपये था। एक साल में इस स्टॉक ने निवेशकों को 16% से ज्यादा रिटर्न दिया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर पड़ सकता है असर। आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के स्टॉक्स पर भी असर पड़ सकता है। अगर मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है तो ऑयल की सप्लाई में रुकावट आ सकती है। यह इंडिया के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। इंडिया अपनी जरूरत के 85% तेल का आयात करता है। इसका काफी बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व के इलाकों से होता है। हालांकि अभी इसकी संभावना कम दिख रही है। पेंट कंपनियों के शेयरों पर रखें नजर। इजराइल फिलिस्तीन क्राइसिस की वजह से ऑयल की कीमतों में उछाल है। अगर ऑयल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं तो पेंट कंपनियों के बिजनेस पर असर पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि पेंट बनाने में क्रूड ऑयल डेरिवेटिव का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसे में एशियन पेंट्स, बर्गर पेंट्स, इंडिगो पेंट्स, कैंजाई नेरोलैक पेंट्स को अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने को मजबूर होना पड़ सकता है। अगर ये कंपनियां कीमतें नहीं बढ़ाती हैं तो उनके मार्जिन पर असर पड़ेगा। ऐसे में उनके शेयरों पर दबाव देखने को मिल सकता है।